तो गुड इवनिंग बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। जैसे कि आपको पता है बेटा, हमने एक थर्ड चैप्टर चालू किया था 10th का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने उसका बेसिक पढ़ लिया था और 3.1 का पहला क्वेश्चन जो था बेटा, जिसमें हम ग्राफ बनाते हैं, वो हमने कर लिया था। अब उसके आगे का जो सवाल है बेटा, वो हमको करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा जो है बेटा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 and C1 C2, find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। तो बेटा इस तरह से हमको दो लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे। हमको पहले कंपेयर करना है और कंपेयर करके उनके रेशियो निकालना है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2। और उसके बाद बेटा जब रेशियो हो जाएंगे तो हमको ये बताना है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनमें जो लाइन मिलेगी वो इंटरसेक्टिंग मिलेगी या पैरेलल मिलेगी या कोइंसिडेंट मिलेगी। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं, कंपेयरिंग कर रहे हैं। तो बेटा हमारे पास लीनियर और पेयर इक्वेशन का जो मॉडल होता है या आइडियल लीनियर इक्वेशन रहता है बेटा, ये जिसको हम जनरल फॉर्म भी कहते हैं, वो क्या रहता है, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, हमको कंपैरिजन करना है बेटा। अगर आप थोड़ा सा भी आपने बेटा बेसिक वीडियो देखी होगी तो आपको पता है a1 x के इंटू में रहता है, मतलब a1 इक्वल टू कितना है 5। अगर b1 देखूं तो पहले वाले इक्वेशन के y के इंटू b1 रहता है, मतलब b1 कितना हो गया -4। और c1 बेटा आखिरी में एक नंबर होता है, तो c1 देखो, c1 8 है, c1 कितना हो गया 8। ठीक है, अब a2 की बारी आई, a2 तो ये a2 है, a2 इक्वल टू 7, b2 6, b2 बराबर 6 और c2 बराबर हो गया 1। तो बेटा सबसे पहला काम जो रेशियो निकालना था वो तो हमने निकाल लिया, लेकिन अभी परफेक्ट लिखा नहीं, तो हम इसको लिख दे रहे हैं बेटा। हमको कैसे लिखना है, a1/a2। क्या लिखना है, a1/a2। तो a1/a2 मतलब 5/7, a1/a2। फिर लिखना है b1/b2, तो -4/6। ठीक है, अगर बेटा ये सिंपल हो रहा है तो आप सिंपल कर लीजिएगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे देखो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। फिर उसके बाद c1 c2 c1/c2 8/9 और ये बेटा कट नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक आपसे बन गया होगा। अगर आपने बेसिक वीडियो देखी होगी बेटा, तो यहां तक आपसे बन गया होगा। अब हमको बेटा हमने कंपेयरिंग कर ली, रेशियो निकाल लिया। अब सेकंड क्वेश्चन ये था इसमें कि हमको लाइन देखनी है। तो देखो बेटा, एक बार हल्का सा रिकॉल यहां पर मैं करवा दे रहा हूं साइड में। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो बेटा आपको लाइन कैसी मिलेगी, इंटरसेक्टिंग। कैसी मिलेगी, अगर आपने a1/a2 और b1/b2 को देखा कि बेटा ये दोनों तो बराबर मिल गए, तो फिर आपको c1 c2 तरफ जाना पड़ेगा। अगर ये भी बराबर मिल गया बेटा, तो आपको लाइन कैसी मिलेगी, कोइंसिडेंट। कैसे मिलेगी, कोइंसिडेंट। ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन बेटा ये थी कि आपको a1 a2 और b1 b2 तो बराबर मिल जाए, पर c1 c2 अगर बराबर नहीं मिले तो बेटा यहां होता था कौन सा, नो सॉल्यूशन। और लाइनें कैसी मिलती थी, ये बेटा मैंने बेसिक वीडियो में आपको पढ़ाया भी था, अगर आपको याद हो तो। बस बेटा इनका हमको सहारा लेना है और बताना है कि लाइन कैसी। तो इधर देखो ध्यान से, मैं देखता हूं बेटा a1/a2 b1/b2, क्या पहली कंडीशन लग रही है, तो मैं 5/7 और -2/3। क्या ये दोनों बराबर नहीं है बेटा, तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब लाइनें कैसी मिलेंगी आपको, इंटरसेक्टिंग। तो लाइन कैसी मिलेंगी बेटा, लिख दो यहां पर इंटर। तो बस बेटा ये आपको इतना वर्क करना था। तो ध्यान से देखो,
आपको पहले कंपेयर करना था और रेशियो निकालना था, तो हमने रेशियो निकाले। उसके बाद हमको बताना था कि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमको लाइन इंटरसेक्टिंग मिलेगी या पैरेलल मिलेगी या कोइंसिडेंट मिलेगी। तो हमने बेटा निकाला कि हाँ इंटरसेक्टिंग। यहाँ पर कोई दिक्कत बेटा? ठीक है ना, यही इसका बेसिक है और यही सबसे इसका बिल्कुल सरल जो मेथड हो सकती थी बेटा यही है। हम अगला सवाल देखते हैं। इसका बेटा सेकंड नंबर का सवाल है, हम वो करते हैं, ध्यान से देखना। 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है बेटा? अब देखो बेटा, मैं आपको बता रहा हूं कि 10th में आपको लिखने के मतलब जो आप वहां पर जो आपका राइटिंग स्किल है बेटा उसके नंबर मिलते हैं। तो हम बेटा मैं एक ऐसा मॉड्यूल आपको बता दे रहा हूं कि इस सवाल को करते कैसे हैं। और ये डेफिनेटली है बेटा कि मैं एक चीज को गारंटी से बोल सकता हूं, आप पेपर उठा के देख लो बेटा, भले लाइन पूछी हो चाहे नहीं पूछी हो, लेकिन बेटा आपसे ये जरूर पूछ लिया है कि आप उनके कंपेयरिंग करके रेशियो बता दें। ठीक है, और यही अपने आप में बेटा एक 2 नंबर का सवाल है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। ठीक है, तो उसको करते कैसे हैं बेटा? ठीक है ना, देखो उधर ध्यान से। वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट ना द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ध्यान से देखना। तो बेटा आप बता दो उसका जनरल फॉर्म ax + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, और चाहो तो यहां पर लिख सकते हो कि ये जनरल फॉर्म है। क्या है? जनरल फॉर्म। ये भी चाहो तो बता सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा? यहां पर कंपेयरिंग करेंगे, लिख देंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। और बस हम देखें बेटा a1 बराबर कितना लिख रहा है? a1 बराबर 9। ठीक है, 9। b1 बराबर कितना दिख रहा है? b1 बराबर दिख रहा है 3। c1 बराबर कितना दिख रहा है? c1 बराबर है 12। ठीक है, a2 बराबर देखो बेटा, a2 बराबर कितना है? 18। b2 बराबर देखो बेटा 6। c2 बराबर देखो 20। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, अब हमको बेटा क्या करना है, इसको a1/a2, b1/b2, c1/c2 के फॉर्म में लिखना है। तो a1/a2 इसका मतलब ये हुआ 9/18। इसका मतलब हुआ 9 बन जाए 9, 9 2 जाए। फिर देखो बेटा b1/b2 ये 3/6 मतलब 3 बन जाए 3, 3 2 जा 6। फिर देखो बेटा c1/c2 ये 12/24, 12 बन जाए 12, 12 2 जा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे a1/a2, b1/b2, c1/c2 जो हमारा सवाल पूछ रहा था वो हमने निकाल लिया। फिर क्या बोल रहा था कि इसके अकॉर्डिंग ये बताइए कि लाइन कैसी मिलेगी आपको। तो देखो मेरे को समझ में ये आ रहा बेटा कि a1/a2 भी 1/2 है, b1/b2 भी 1/2 है और c1/c2 भी 1/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों कैसे हैं बेटा? बराबर है। और अगर आपको पता है अगर तीनों बराबर होता है बेटा तो इसके मैनी सॉल्यूशन निकलते हैं बेटा, मैनी सॉल्यूशन। और लाइन कैसी मिलती है? लाइन कैसी मिलेगी? वो मिलेगी बेटा कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब संपाती हिंदी में बोले तो बस बेटा इतना करना था आपको। इसके बाद आपको ये कंडीशन दिखा के लाइन बता देना है कि इनके द्वारा जो लाइन निकलेगी, ठीक है ना, वो कैसी होगी? कोइंसिडेंट होगी। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? तीसरा सवाल करते हैं, देखना। अगला सवाल है बेटा 3rd नंबर का, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। ठीक है बेटा, अब करने का तरीका इसके पहले मैंने बता दिया बेटा। अब हम बस सीधा सवाल करेंगे, ध्यान से देखना। तो देखो बेटा a1 बराबर कितना है? आपको पता है 6। b1 बराबर कितना है? -3, साइन के साथ लिखना है बेटा। c1 कितना है? 10। ठीक है, a2 कितना है? 2। b2 कितना है? b2 देखो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, लेकिन साइन के साथ माइनस। और c2 कितना है बाबू? c2 है 9। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं, ये हमने कंपेयर कर लिया। हमको कैसे लिखना है? a1/a2 मतलब कितना हो गया? 6/2। तो देखना ये सिंपल हो सकता है, 2 1 2 और 2 3 जा
B1 अपॉन B2 लिखना है, तो -3 माइनस माइनस कट गया तो हो जाएगा 3/1। फिर C1 अपॉन C2 तो हो जाएगा 10/9, और ये सिंपल ही है, ये और कट नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमारे A1 A2 B1 B2 C1 C2 आ गए। हमको लाइन देखनी है, ठीक है, लाइन देखनी है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 देखो बराबर है 3/1 ये दोनों कैसे मिल गए, बराबर। बट C1 C2 को देखो वो बराबर नहीं है, और ये कंडीशन कौन सी होती है बेटा, ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। और यहाँ पर बेटा नो सॉल्यूशन में आपको लाइन जो मिलेगी बेटा वो कैसी मिलेगी, कैसी मिलेगी बाबू, समांतर। और यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, तो ये बेटा परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 मार्क्स का जो नंबर आता है बेटा, हर बार लीनियर इक्वेशन से एक ना एक सवाल आपका पटकाता है बेटा, इस तरह से कि आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 का रेशियो निकाल के बताएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, आपसे बनना चाहिए। ये वो सवाल है बेटा, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है इस वीडियो को देखने वाला कोई बच्चा 99.9 क्या 100% भी लिया है बेटा, और हो सकता है कोई बच्चा ऐसा भी हो बेटा जिसकी उम्मीद थोड़ी सी कम हो बेटा, क्योंकि हम कितने बड़े वाले हैं हमको पता है बेटा। तो हो सकता है कई बच्चे मैथ में बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं बेटा, उनके लिए ऐसे सवाल बेटा नहीं अपार लगाने वाले सवाल है बेटा। हमको पता है बेटा, अगर आपका 100 का पेपर है तो आपको 33% मतलब 33 नंबर लाने होते हैं लगभग। फिर वो 80 नंबर का अगर पेपर आ रहा हो तो भी इसका 33% निकालोगे बेटा, तो अप्रोक्स 25-26 नंबर आपको लाना है। तो बेटा वो नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दिमाग लगाइए कि ये 2-2 नंबर के सवाल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं 10 की बात करूं तो 70 नंबर का पेपर आपका बनना है बेटा मैथ। ठीक है, बाकी 30 का शायद आपका प्रोजेक्ट रहता है। तो बेटा 70 नंबर में से भी 30 नंबर का तो आपका जो शुरू का है वो ऑब्जेक्टिव, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड, ये सब आते हैं। तो बेटा उतना अगर हम कर लें और 1-2 सवाल इस तरह के अगर हम कर लें तो बेटा कम से कम हमारी नैया पार तो हो ही जाएगी, हम मैथ में पार तो लग ही जाएंगे। तो बेटा ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बनना ही चाहिए। यही वो सवाल है बेटा जो हर बच्चा करके आता है, ठीक है ना, तो आपसे बनना चाहिए। थैंक यू। तो बेटा अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out the whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। ठीक है बेटा, देखो ध्यान, ठीक है। तो बेटा अगर आपने बेसिक वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को अच्छे से पढ़ा है। मैं फिर भी बेटा हल्का सा आपको एक याद दिला दूं और फिर इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, देखो कंसिस्टेंट का इतना सा बेटा आप याद रखना कि कंसिस्टेंट तभी होगा जब उसका कोई ना कोई हल होना चाहिए, कोई ना कोई हल होना चाहिए। ठीक है, तो हल बेटा हमें दो कंडीशन में मिलते हैं, एक तो यूनिक कंडीशन, एक क्या होती है यूनिक मतलब अद्वितीय हल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, और एक होता है बेटा मैनी सॉल्यूशन। एक क्या होता है मैनी सॉल्यूशन ना, मैनी सॉल्यूशन। तो बेटा मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि भाई बहुत सारे सॉल्यूशन है लेकिन सॉल्यूशन तो है ना अनेक है। ठीक है, तो बेटा यही दो आप कंडीशन बस याद रखना जिसमें आपको कंसिस्टेंट मिलेंगे। ठीक है ना, लीनियर और पेयर इक्वेशन। ठीक है ना, अदरवाइज नहीं। ठीक है बेटा, तो चलो देखते हैं बेटा। तो हमारे पास पहला सवाल जो है बेटा वो है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। सबसे पहले तो बेटा कंपेयर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कंपेयर। कंपेयर किससे करोगे, a1x + b1y + c1 से, और इसको करोगे a2x + b2y + c2 = 0 और यहाँ भी = 0। देखो बेटा अब बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना बेटा। देखो x y तो है, बगल में एक संख्या होनी चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इस C1 को आप उस तरफ भी लिख सकते हो, यहां से भी C2 को उस तरफ लिख सकते हो, लेकिन बस उतना ध्यान रखना कि अगर C1 और C2 दोनों या तो 0 के उस तरफ रहना चाहिए, मतलब राइट हैंड साइड में होना चाहिए, और दोनों इस तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं बेटा कि 5 इस तरफ रहता है 7 उस तरफ रहता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना,
तो ये इसमें घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको तो वैल्यू कंपेयर करके निकालनी है। तो a1 बराबर आपको दिख रहा होगा बेटा, a1 बराबर कितना है 3, b1 बराबर बेटा आपको दिख रहा होगा b1 बराबर कितना है 2, और c1 बराबर आपको दिख रहा होगा बेटा कितना है, ठीक है। इधर देखो a2 बराबर आपको दिख रहा होगा, a2 बराबर कितना है 2, ठीक है। b2 बराबर कितना दिख रहा होगा -3, और c2 बराबर दिख रहा होगा बेटा कितना 7 ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम रेशियो बना ले रहे हैं a1/a2 मतलब 3/2, ठीक है। b1/b2 मतलब 2/-3, ठीक है। फिर c1/c2 मतलब 5/7। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। अब हमको ये देखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो a1/a2 क्या b1/b2 के बराबर है? तो देखो ये 3/2 है, ये 2/3 है, ये बराबर तो नहीं, ठीक है। और अगर ये बराबर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इसका कौन सा सॉल्यूशन है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक का मतलब क्या होगा बेटा, इसका वन सॉल्यूशन होगा। और अगर कोई सॉल्यूशन है बेटा, अगर कोई सॉल्यूशन है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट मतलब संगत, ठीक है बेटा। बस इतना करना है। और बेटा ये भी 2 मार्क्स के हिसाब से परफेक्ट नंबर है, जिसकी आने की संभावना इस साल है बेटा, ठीक है ना। इस तरह से सवाल पूछता है, ठीक है, 10th का जो बोर्ड है, ठीक है। चलो आगे सवाल देखते हैं। चलिए बेटा, तो ये सेकंड सवाल देखते हैं इसको। पहले बेटा इसका कंपैरिजन कर देते हैं। तो a1 आपको देखने को मिलेगा 2, b1 बेटा देखने को मिलेगा -3, और c1 आपको देखने को मिलेगा 8। इसी तरह a2 देखने को मिलेगा 4, b2 देखने को मिलेगा -6, और c2 देखने को मिलेगा बेटा 9, ठीक है। हमको रेशियो ऐसे लिखने हैं अपॉन में। तो a1/a2, तो देखो a1 कितना है बेटा 2, a2 कितना है 4, ये कट जाएंगे, 2 1 2 2 जाए। अब देखेंगे बेटा b1/b2, ठीक है। b1 कितना है -3, और b2 कितना है -6, माइनस में माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 2 जाए। c1/c2 देखेंगे बेटा, c1 है 8 और c2 है 9, ठीक है। हम देखते हैं कि इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है। तो हम देखेंगे कि a1/a2 1/2 है, और b1/b2 भी 1/2 है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। पर हम देखेंगे 8/9 मतलब c1/c2 बराबर नहीं है बेटा। तो ये कौन सी कंडीशन होती है बेटा, ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन। क्या होती है, नो सॉल्यूशन। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो सॉल्यूशन का मतलब बेटा इसका कोई हल ही नहीं होगा। और बेटा अगर हल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है बेटा इसको क्या लिख देंगे हम, इनकंसिस्टेंट, ठीक है बेटा, मतलब असंगत। अगर बेटा इसको संगत होना था, इसको कंसिस्टेंट होना था, तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होना था, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो ये असंगत मतलब इनकंसिस्टेंट हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं।